हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियांशु। वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में जेईई एडवांस 2023 सिलेबस का डिटेल डिस्कशन करूंगा और हम उसका कंपैरिजन 2021 के सिलेबस से भी करेंगे। तो ये डिस्कशन डिटेल होने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट सिलेबस है जो कि कल ही रिलीज़ हुआ है। तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 के लिए। पहले आते हैं फिजिक्स सेक्शन पर। तो फिजिक्स सेक्शन पर मैंने पहले ही से उसे चेक करके रखा है, जिसमें जो भी एडेड टॉपिक्स हैं उन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिटर्जेंट्स। ये आपको एक एडिशनल टॉपिक है जनरल सेक्शन में। और मैकेनिक्स में आप आते हैं तो फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन इन वन डायमेंशन और रेजोनेंस, वो आपका एसएचएम वाले चैप्टर का वो आपका एक एडिशनल टॉपिक हो गया है। और ग्रेविटेशन में आप देख सकते हैं केपलर्स लॉ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये एक एडिशनल टॉपिक है। तो मिला जुला के आप देख रहे हैं कि ये टॉपिक बढ़ रहे हैं। और हम मैथ्स में देखेंगे कुछ टॉपिक घटते भी हैं। केमिस्ट्री में उन सभी को वेल स्ट्रक्चराइज्ड मैनर में रखा गया है। और ये देख सकते हैं आप लिक्विड्स में एंगल ऑफ कांटेक्ट, और ये देखिए सॉलिड्स में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस इन मैकेनिक्स, ये आपको एडिशनल टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। अब नीचे आते हैं थर्मल फिजिक्स में। थर्मल फिजिक्स में आप देख लीजिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, कैरनॉट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। तो कैरनॉट इंजन को भी जेईई एडवांस के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। और बाकी सब तो वैसा ही है जो 2021 और 2020 में था। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में वैसा कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एलसीआर ऐड किया गया है जो कि नहीं था पहले सिलेबस में। एलसीआर सर्किट नहीं था, सिर्फ आरसीएल और एलसी सर्किट ही था। और ये देखिए ये जो जेईई मेन का टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो पूरे टॉपिक को ही यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो ये एक सिलेबस बढ़ा देता है फिजिक्स में। और ये देखिए आप ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, पोलरॉइड्स, उन सभी को ऐड किया गया है। और मॉडर्न फिजिक्स में सेम है जैसा कि पहले था। तो आपने देखा कि फिजिक्स में कई टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। तो ऐसा था आपको जेईई एडवांस 2023 के लिए फिजिक्स सिलेबस। तो चलते हैं अब केमिस्ट्री की तरफ। हम केमिस्ट्री की तरफ आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जनरल टॉपिक्स जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मोल कंसेप्ट, केमिकल फार्मूला, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, ये सब आपका रिमेन अनचेंज है। और स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि गैसेस एंड लिक्विड है, इसमें आप देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, टाइप्स, डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज, ये ऐड किया गया है। और लिक्विड्स में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी भी ऐड किया गया है। तो आप अब आगे देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एनर्जीज, क्वांटम नंबर्स, वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट्स वो ऐड किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट जो कि सिर्फ जेईई मेन में ही पहले आता था, अब जेईई एडवांस में भी आपको आएगा। केमिकल बॉन्डिंग में तो ऐसा कोई चेंज नहीं है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम देखें तो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शंस, वर्क सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम ही, हीट कैपेसिटी, स्टैंडर्ड स्टेट और गिब्स एनर्जी, ये एडिशनल टॉपिक्स है। तो जितने एडिशनल टॉपिक्स हैं मैंने हाईलाइट कर दिए हैं और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में आप देख सकते हैं कि कोई चेंजेस नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क, बैटरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्यूल सेल्स और कोरोजन, ये एक एडिशनल टॉपिक आपको मिल रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में चलते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ, हाफ लाइफ, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, कैटालिसिस,
ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप चेकआउट कर लेंगे। कैटालिसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, इंजाइम कैटालिसिस एंड इट्स मैकेनिज्म भी आपको पूछा जाएगा। और सॉलिड स्टेट में आप देखेंगे रेडियस रेशियो ऐड किया गया और कुछ सब्ट्रैक्ट भी किया गया है, जो कि आपको इम्परफेक्शन इन सॉलिड जो आपका आता था वो आपका हट गया। NaCl टाइप स्ट्रक्चर, CsCl टाइप स्ट्रक्चर वो आपका हट चुका है। सॉल्यूशंस में हेनरीज लॉ ऐड किया गया है, आइडियल सॉल्यूशन ऐड किया गया है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐड किया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर और वॉन्ट ऑफ फैक्टर भी ऐड किया गया है। सरफेस केमिस्ट्री में हम देख सकते हैं फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन ही सिर्फ ऐड किया गया है, और सब तो जैसा कि 2021 के सिलेबस में था सबका आपको एक जगह ही मिलेगा, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं सबका एक अलग अलग टॉपिक्स में वाइज बना के कर दिया गया है। तो इसका मैंने नहीं किया है, आप देख लेंगे। ये आपको और आसान कर दिया गया है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का अलग बता दिया गया है, S ब्लॉक का अलग बता दिया है, P ब्लॉक का अलग बता दिया है। 2021 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें पूरा एक साथ ही बताया गया है। तो ये देखिए उसमें भी सब टॉपिक आपको पूरा बांट दिया गया है। ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18 सब का किस में आपको क्या पढ़ना है। जैसे 14 में आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर एंड हैलोजन ही पढ़ना है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड यूजेस ऑफ कार्बन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन, सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स। बस यही पढ़ने हैं आपको, उसके आगे आपको कोई नहीं पढ़ना। जो सिलेबस में दिया है बस वही 2023 वालों को पढ़ना है। और D ब्लॉक, F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोलेशन ऑफ मेटल, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप देख सकते हैं कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट को ऐड किया गया, और इसमें से ग्रुप 1 to 4 में जो Bi3+ है उसे हटाया गया है। देख सकते हैं आप 2021 से भी चेक कर लें। और ये देखिए पूरा चैप्टर ही ऐड किया गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये एक JEE मेन का टॉपिक भी JEE एडवांस के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। और तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसा कुछ ऐड नहीं हुआ है, चेक कर लेंगे आप। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो कि JEE मेन का टॉपिक है, उसे पूरे के पूरे चैप्टर को ही ऐड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 2 चैप्टर हमारे JEE मेन के केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को ऐड कर दिया गया है, जिसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको मुझे लगता है पूरा चैप्टर ही है। ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, थेरेपेटिक एक्शन, एग्जांपल्स, एंटासिड्स, एंटीहिस्टामाइन, ट्रैंक्विलाइजर्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, बिल्कुल पूरा चैप्टर ही आपको ऐड कर दिया गया है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, सोप, डिटर्जेंट एंड क्लींजिंग एक्शन। तो केमिस्ट्री का हम देख सकते हैं यहाँ पर समाप्त हो चुका है, जिसमें 2 JEE मेन के टॉपिक्स ऐड किए गए हैं और कुछ सब टॉपिक्स भी ऐड कर दिए गए हैं और कुछ हटा भी दिए गए हैं, तो आप इसे भी देख लेंगे। अब आते हैं मैथमेटिक्स पर। तो ये देखिए मैथमेटिक्स में ये पूरा सेक्शन ही ऐड कर दिया गया, जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट्स वाला जो आपका JEE मेन में आता था अब JEE एडवांस में भी आएगा आपको। इनटू, ऑन टू, वन, ऑन टू वन, ये तो आपका पहले भी आता था और अब भी आएगा। और इसमें आप देखिए HP को हटा दिया गया है, AP GP ही सिर्फ है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में, AP और GP ही है सिर्फ, HP को हटा दिया गया है। सम ऑफ फाइनाइट अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये देखिए सिर्फ ये ऐड हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, बस और कुछ ऐड नहीं हुआ है। और सब्ट्रैक्ट हुआ है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैट्रिसेस में आपका एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये JEE एडवांस के सिलेबस में आपको ऐड हुआ है। प्रोबेबिलिटी में आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, सिंपल, कंपाउंड, सब आपको ऐड किया गया है। टोटल प्रोबेबिलिटी भी जो कि JEE एडवांस के सिलेबस में नहीं था, जी हाँ, जो कि JEE एडवांस के सिलेबस में नहीं था उसे भी ऐड कर दिया गया। और स्टैटिस्टिक्स पूरे के पूरे चैप्टर को ही आपको ऐड कर दिया गया है। और स्टैटिस्टिक्स पूरे के पूरे चैप्टर को ही आपको ऐड कर दिया गया है, जिसमें आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस ऑफ ग्रुप, अनग्रुप डेटा, मीन वेरिएंस, सब आपको आ जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जैसा था वैसा ही है, बस जैसे ही हम पिछले ईयर का देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ हटाया गया है, जिसमें आपको बहुत बड़ा आपको चेंज मिलेगा।
कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया है। और ज्योमेट्री में 2D ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं है। 3D ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, स्क्यू लाइंस, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड द प्लेन, कोप्लेनर लाइंस, उन सभी टॉपिक्स को ऐड किया गया है। यानी कि पहले सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्पेस, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, सिर्फ यही था। बट अब शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस भी आ चुका है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस भी आ चुका है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स भी आ चुका है, और एंगल बिटवीन 1 प्लेन एंड 1 लाइन भी आ चुका है। तो ये एक एडिशनल टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। डिफरेंशियल कैलकुलेशन में वैसा कोई चेंज नहीं है, बस वही रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऐड किया गया है, जो कि पहले भी था वैसा कुछ। डिफिनिट इंटीग्रल्स में आपको लिमिट ऑफ सम्स ऐड किया गया है, वेक्टर्स में जो था वैसा ही है। तो बस अब जे एडवांस 2023 में जो एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए हैं मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है। तो अब हम चलेंगे जे एडवांस 2021 के सिलेबस पर, फिजिक्स के सिलेबस पर, केमिस्ट्री के सिलेबस पर और मैथ्स के सिलेबस पर, देखेंगे कि उसमें से क्या टॉपिक हटाए गए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फिजिक्स पर। तो आप फिजिक्स का देख सकते हैं कोई टॉपिक एडिशनल हटाया नहीं गया है, बल्कि टॉपिक्स ऐड ही हुए हैं। तो फिजिक्स में तो कोई टॉपिक हटाया नहीं गया। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं ये सब टॉपिक्स को, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 36 एटॉमिक स्ट्रक्चर का हटा दिया गया है। एनर्जेटिक्स में हीट ऑफ रिएक्शन, फ्री एनर्जी को हटा दिया गया है। और आगे चले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंसंट्रेशन सेल्स को हटा दिया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में सिंपल आयोनिक कंपाउंड, जो कि मैंने आपको बताया, वो उन्हें भी हटा दिया गया है। और आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री पूरे चैप्टर को ही हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, अल्फा बीटा गामा रेज आपको केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखिए आप पहले कितना एक ही जगह पर सभी टॉपिक्स को डाला गया था। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, यानी उन सब फैमिली को अलग अलग सब पार्ट्स में अलग अलग बताया गया कि उनमें क्या होगा। वो इस बार का एक नया एडिशनल चेंज है जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन में क्या पढ़ाई होगा, एस ब्लॉक में क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक में क्या पढ़ना है, उसी से पूछा जाएगा। वैसे टॉपिक्स में बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्फर्मेशन ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म को जे एडवांस के सिलेबस से हटा दिया गया है। जी हाँ, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म को जे एडवांस के सिलेबस से हटा दिया गया है। बस उसका एप्लीकेशन तो आएगा ही, वो आपको अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। चलते हैं जेईई एडवांस 2021 के मैथमेटिक्स सिलेबस के चेंजेस को देखने। तो आप देख सकते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक मीन्स को हटा दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और ट्रिग्नोमेट्री में आप देखिए रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसा कि मैंने आपको बोला प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया है। और आगे चले तो इवन एंड ऑड फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको वो भी हटा दिया गया है, और बाकी सब वैसा ही सेम है। तो मैंने आपको पूरी डिटेल डिस्कशन आपको बता दिया है कि जेईई एडवांस 2023 सिलेबस में क्या ऐड किया गया है, जेईई एडवांस 2021 सिलेबस से क्या हटाया गया है। सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको फिजिक्स बताया, केमिस्ट्री बताया, मैथ्स बताया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।